बरसात आ गई, कीड़ों का मौसम आ गया और कीड़ा काट गया है जातिवाद का फिर से। और ये कीड़ा जो काटा है इतना जोर से काटा है कि राजस्थान फिर से जातिवाद की बीमारियों से त्रस्त हो गया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ऑफिशियली नहीं आई, अखबारों के माध्यम से जो सूत्रों के माध्यम से आई है उस पे भरसक विरोध शुरू हो गया। विरोध भी उतना कि ये ओबीसी आयोग का पिंडदान करने चले गए, पिंडदान कर रहे हैं। और पिंडदान करते हुए क्या कह रहे हैं पहले आप सुनिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद फौजदार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो राजस्थान में ओबीसी आयोग बना है, अब ये ओबीसी आयोग के जो आंकड़े अखबारों के माध्यम से जो निकलवा रहे हैं सारे फर्जी आंकड़े हैं। अगर ये आंकड़े सच हैं तो इनको सरकार सार्वजनिक करे, और अगर ये आंकड़े रहे ओबीसी आयोग के तो हम ओबीसी आयोग की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर ये ओबीसी आयोग है तो ये देश को बांटने के लिए, जातियों को लड़ाने के लिए और राजस्थान के टुकड़े करने के लिए। स्वाहा स्वाहा। ये ओबीसी आयोग इस देश में ऐसा कभी किसी भी राज्य में दोबारा ना होंगे। इस ओबीसी आयोग ने भारत की जनता को जातियों के रूप में और ज्यादा लड़ाने का काम किया। आज भारत को यूनिटी की बात करनी चाहिए जाति से ऊपर उठ करके, लेकिन उस ओबीसी आयोग ने जो आंकड़े पेश किए सबके अंदर मतभेद है, सबके अंदर एक शंका पैदा कर दिया कि आंकड़े आए कहाँ से। ये इस प्रकार से ओबीसी आयोग ने कहाँ से आंकड़े दिए? क्या कोई जिला स्तर पे कोई आंकड़े जिला स्तर के हैं? अलग अलग जिला के तहसीलवार कोई किसी प्रकार के डाटा नहीं दिया, बस एक कम्युनिकेटेड एक संख्या दे दी उन्होंने और उसी के आधार पर करें। हमें इस पर शक है और यह इस प्रकार से इसको दोबारा जांच किया जाए। स्वाहा पिंडदान। अगर सरकार वाकई सामाजिक न्याय देना चाह रही है तो ओबीसी की जनगणना के मुताबिक 55% है राजस्थान में आरक्षण लागू करके सबको मिल जाएगा लाभ, सबको सामाजिक न्याय मिल जाएगा। और ये ओबीसी आयोग बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ जाटों के खिलाफ, बाकी ओबीसी जातियों को खड़ा करने के लिए, नफरत भरने के लिए। ऐसे ओबीसी आयोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर सरकार ने ये नहीं सुधारे तो आने वाले चुनावों में सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, घुसने नहीं देंगे किसी भी गाँव में। स्वाहा। बात तो यहाँ पे जाति जनगणना की हो रही थी। जाति जनगणना के उन्होंने इसको नकारने के लिए ओबीसी आयोग लाया गया है कि लोगों की जाति जनगणना वाला मुद्दा कैसे न कैसे उसको हाशिए पे किया जाए और इसी आपस में ओबीसी की जातियों को आपस में लड़ा दिया जाए। जबकि ओबीसी की जाति आपस में इनकी चक्कर में नहीं आने वाली। सारी ओबीसी जातियाँ सारी एक समझ चुकी है इस चीज़ों को, वो खुल करके कह रही है ये हमारे में फूट डालने के लिए लाया गया। हम जातीय जनगणना पे अड़े हुए हैं, आज भी हमारा जातीय जनगणना किया जाए सभी जातियों की और उसके बाद में उसके हिसाब से आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए। हमारे मन में किसी जाति के खिलाफ कोई द्वेष नहीं है, कोई नफरत नहीं है, लेकिन ओबीसी आयोग ने जो डाटा जारी किए हैं उसमें जाटों की आबादी 71 लाख बताई है और कुमार प्रजापतियों की आबादी तकरीबन 32 लाख बताई है, मतलब लगभग आधी। कुमारों के गांव राजस्थान में कौन कौन से हैं? ओबीसी आयोग का अध्यक्ष है भाटी एक बार बता दे कि ये 10 गांव कुमारों का है या कुमार बहुली गांव है, हम मान लेंगे उनका आदमी सही। तो यहाँ ओबीसी आयोग का पिंडदान हो रहा है और साफ साफ कह रहे हैं कि भैया ओबीसी के साथ तुमने बहुत बुरा कर दिया। एक तरफ यही सब लोग कहते थे कि बीजेपी अब सारा टारगेट ओबीसी को कर रही है, केंद्र बीजेपी सब कुछ ओबीसी को टारगेट करते हुए कर रही है, और यही लोग अब कह रहे हैं कि ओबीसी के साथ गलत कर दिया भाजपा ने। अब समझने, देखने, जानने वाली बात यह है कि अगर ओबीसी के साथ इतना गलत हो रहा है तो एससी एसटी क्यों पीछे रहे? और मुरारी लाल मीणा ने वो बहस, वो बात छेड़ दी है जिससे कहीं ना कहीं ओबीसी और एससी एसटी इन दोनों में भी लड़ाइयां शुरू हो जाएगी। मुरारी लाल मीणा का कहना है कि भाई हम एससी एसटी की इनकम अगर साल भर की 2.5 लाख रुपए से ऊपर हो तो हमको सुविधाएं सारी मिलना बंद, और ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की इनकम 8 लाख रुपए तक भी हो तो भी इनको सारी लाभ मिलेंगे, उसके ऊपर नहीं मिलेंगे। अरे भैया मुरारी लाल मीणा जी, हरीश मीणा जी, नमो नारायण मीणा जी, आपकी कागजों में इनकम क्या है, आपकी असली इनकम क्या है, ये सबको पता है। लेकिन असली बात यह है कैसे भी बांटना है, बांट के राज करना है, और वही कोशिश चालू हो चुकी है। ओबीसी एससी एसटी के साथ कुठाराघात हुआ बिना ऑफिशियल रिपोर्ट आए।
ये पूरा मुद्दा चल पड़ा है। जाकर एक बार वागड़ में भीलों की हालत देखो और समझो आदिवासियों के साथ कितना कुठाराघात हो रहा है। यहां पंचायत चुनाव आए नहीं, निकाय चुनाव आए नहीं, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सब जगह जातिगत आरक्षण की बात होना शुरू हो गई है। अब ऐसे में सरकार सिस्टम इससे कैसे निपटेगा, और अगर नहीं निपट पाया तो फिर राजस्थान में चुनावों के नाम पर क्या होगा। जातिवाद अभी तो चुनाव का डिक्लेरेशन की बात आई थी तब से शुरू हो गया है। जब असल में चुनाव करीब आ जाएंगे तो क्या जातिवाद इस बार चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। ये सारी बातें सोचना समझना बहुत जरूरी है। सुनिए पहले मुरारी लाल मीणा क्या कह रहे हैं। यहाँ की जनता ने मुझे 4 बार विधायक बनाया, यहाँ की जनता ने मुझे लोकसभा में ऐतिहासिक भेजा। मेरा जब जब मौका लगा होगा लोकसभा में, मैंने इन समाजों की मांग, चाहे बैकलॉग के मामले हों, चाहे आरक्षण के मामले हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल के आरक्षण के मामले में हो, मैंने हर मुद्दे को मजबूती से उठाया और हमारी संस्कृति को भी राष्ट्रीय गौरव प्राप्त करने के मुद्दे हमने उठाए। साथियों, एक सबसे बड़ी बात, कितना हमारे साथ में अत्याचार है, कई साथियों को पता होगा। हम ST वाले लोगों को 2.5 लाख तक की जिनकी इनकम होती है, उससे ऊपर जिनकी इनकम होती है, उनको सुविधाएं नहीं मिलती है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 8 लाख तक की सुविधा पे सारे फायदे मिलते हैं। इस देश के अंदर चाहे कोई की भी सरकार हो, अरे गरीबी के पैरामीटर ही अलग अलग है। गरीबी के हम 3 लाख पे भगवान हो गए, वो 8 लाख पे गरीब हैं। इस मुद्दे को भी मैंने लोकसभा में उठाया है और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, हर हालत में सरकार हमारी ईयरली इनकम को बढ़ाएगी फायदों के लिए। अब जातिवाद का जहर इस कदर घुल रहा है कि हर तरफ कोई नेता किसी विकास की बात नहीं करता। ना मुरारी लाल मीणा कहते हैं कि भाई मैं दौसा में पानी नहीं ला पाया, ना दूसरे नेता कुछ कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कुठाराघात हो रहा है, ओबीसी के साथ हो रहा है, एससी के साथ हो रहा है, एसटी के साथ हो रहा है। अरे भैया, ये इनकम स्लैब्स तो पहले से थे, अब क्यों तुम इसका नाम ले रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास और कोई मुद्दा नहीं है। तुम्हारे पास और कोई मुद्दा नहीं है। पंचायत चुनाव में जाए कैसे, निकाय चुनाव में जाए कैसे, तो तरीका तुम इसको बना रहे हो। इस सच्चाई से हम सबको वाकिफ होना पड़ेगा। क्या आप वाकिफ हो चुके हैं? बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। गुर्जरों ने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिर भोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया, कैसे वीर गुर्जरों ने अरबों और मुगलों को खदेड़ा। जय प्रतिहार, जय भारत भूमि। गुर्जर इतिहास क्या है, गुर्जर वीर कौन थे, गुर्जर परंपराएं क्या है और आज समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इन सवालों के जवाब लेकर संवाद न्यूज ला रहा है एक खास सीरीज, गुर्जर को जानो। 50 खास पॉडकास्ट जवाहर सिंह बेढप, विजय बैसला, हाकिम बैसला, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, IAS, IPS और कई प्रेरणादायक गुर्जर चेहरे और भी बहुत कुछ। इसमें बात होगी गुर्जर इतिहास की, गुर्जर वीरों की कहानियों की, गुर्जर गोत्र और रीति रिवाजों की, गुर्जर समाज में आ रहे बदलावों की, शिक्षा की, नौकरी और राजनीति में बढ़ती हुई भागीदारी की। तो समाज को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, पीढ़ियों तक समाज की गौरव गाथाएं पहुंचाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे ये पॉडकास्ट, खुलेंगे इतिहास और वर्तमान के हर पहलू, फिर चप्पे चप्पे तक पहुंचेगा गुर्जर गर्व, घर घर तक पहुंचेंगी सच्ची गुर्जर कहानियां और बच्चा बच्चा भी जानेगा कि आखिर कौन है, कौन थे और रहेंगे वीर गुर्जर। अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं इस सीरीज को तो आज ही व्हाट्सएप कीजिए इन नंबरों पर।